जेआईटी ने अपने काजन को हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल किया। लंदन की एक कमरे की कंपनी का मालिक पीटीआई कारकुन है, जिसे 50 लाख का ठेका देकर आवाम के खून पसीने की कमाई बेदर्दी से लुटाई गई। ऐसे शख्स से नवाज शरीफ का एहतसाब कोई नहीं मानेगा। वजीर आजम की जेआईटी पर कड़ी तनकीद, कहा यह एहतसाब नहीं इस्तेहसाल है। ऐसा एहतसाब करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। जेआईटी के अरकान फरिश्तों की तरह सादिक और अमीन बने बैठे हैं। वजीर आजम ने कहा कि वो इस तरह के बेहुदा इल्जामात बर्दाश्त नहीं कर सकते। कर इस्तीफे की भीख मांगने वालों, शर्म करो। क्या तुम्हारे वोटों से इक्तदार में आए हैं? अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। खुद मुझे नहीं किस चीज का एहतसाब हो रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लोहारी टनल के इफ्तिताह पर खिताब में मुखालफीन पर बरस पड़े। साफ इमरान खान का कहना है कि वो वजीर आजम का इस्तीफा नहीं मांग रहे। नवाज शरीफ का तो अडयाला जेल में घर तैयार हो रहा है। आज मुखालिफाना नारे छुपाने के लिए वजीर आजम की रिकॉर्डेड तकरीर चलवाई गई। एहतसाब ना मानने की बात करके नवाज शरीफ धमकियां दे रहे हैं। उन्हें गलत फहमी हो गई है कि वो मुगले आजम हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बादियल नजर में हमारे सामने केस जाली दस्तावेजात देने का है। जाली दस्तावेजात पर 7 साल की सजा होती है। अदालत आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। पनामा अमल दरामद केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील से कहा, राजा साहब ये आप लोगों ने क्या कर दिया है? ऐसा हो कैसे गया? हुसैन नवाज आखिर क्या कर रहे हैं? तब्दील होता हुआ मौक़िफ़ आपके लिए तबाहकुन है। अगर ये साबित हो जाए कि लंदन फ्लैट खुद खरीदे गए तो आपके मौकिल और अवामी ओहदा रखने वाले बच जाएंगे। अगर बच्चे फ्लैट्स की खरीदारी साबित ना कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। जेआईटी की तहकीकात नामुकम्मल है। मजीद शवाहिद और तहकीकात की जरूरत है। तमाम बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत से मजीद जामे तहकीकात की इस्तेदा कर दी। कहा अगर हमारा मौक़िफ़ मुस्तरद करना है तो पहले तहकीकात मुकम्मल की जाए। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आपका केस एहतसाब अदालत को भिजवा दे। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि एहतसाब अदालत भिजवाने का नहीं कहा, सिर्फ जामे तहकीकात की बात कर रहे हैं। कतरी शहजादा तो वीडियो लिंक पर भी आमादा नहीं हुआ। शायद वो ज्यादा फोटोजेनिक नहीं है, इसलिए कतरी शहजादे आपके स्टार गवाते। आपका सारा दिफा कतरी पर मुनहसर था। कतरी तो अपने महल से बाहर आने को तैयार नहीं। जेआईटी बयान रिकॉर्ड करने के लिए क्या करती? जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि क्या हम सारे मिलकर दोहा चले जाएं? मुस्तरद करेगी। ये
जितने सियासी लूले और लंगड़े हैं, जिनको कौम ने लूला और लंगड़ा किया है, सुप्रीम कोर्ट इस आस और उम्मीद से आते हैं कि शायद आज की तारीख से इनकी कोई जीत निकले। ये मुकदमा इक्तिदार की हवस, झूठ और ऑपोजिशन के तमाशे का था। उम्मीद है आला अदलिया मीना बाजार तमाशा लगाने वालों की पटिशन मुस्तरद कर देगी। वजीर आजम आवाम के वोट की खातिर आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। तलाल चौधरी कहते हैं सियासी यतीमों का मेला लगा है। सियासी लूले लगड़े इस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट आते हैं कि शायद कोई जीत मिल सके। अब सुप्रीम कोर्ट के पास नवाज शरीफ को 62-63 के तहत नाअहल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। तहरीक इंसाफ के नईमुल हक का बयान। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग 1 रुपए का हिसाब नहीं दे सकी। पापा घर जाएंगे, बच्चे जेल जाएंगे। बच्चों को 14 साल सजा और पापा को 10 साल की नाअहली मिलेगी। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, खोदा पहाड़ निकला चूहा। शेख रशीद के मिसरे और मुहावरे। कहा हुकूमती वकील ने उनका सत्यानाश कर दिया, लुटिया डबोदी। सिराजुल हक कहते हैं पनामा वजीर आजम के अपने करतूत का नतीजा है, आलमी साजिश नहीं। वजीर आजम को उनकी अपनी तकरीर और अपने अल्फाज फंसा रहे हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं कि हुकूमती केसेस उनके वकील ने खत्म कर दिए, कल तक फैसला हो जाएगा। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना जुर्म है तो हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मंसूबों में अरबों रुपए की बचत का नाकसूर है तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मुखालिफिन चीखते रहें, अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान। कहा अवाम तरक्की के सफर को मुतासिर करने वालों का एहतसाब करेंगे। दुबई हुकाम से अपनी मर्जी के जवाबात के लिए गैर मुतल्लिका और उलझाव वाले सवाल पूछे गए। जबले अली फ्री जोन में यूएई की कंपनी को ऑफशोर कंपनी कहकर मामले को सियासत ज़दा करने और सनसनी पैदा करने की दानिस्ता कोशिश की। गल्फ स्टील के मामले पर जेआईटी ने सिर्फ मशकूक जवाब, कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं पर इन्हिसार किया। द न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नौरानी की रिपोर्ट ने जेआईटी के काम के अंदाज पर सवालात उठा दिए। निगरान हुकूमत के तकर्रुर का तरीकाकार। फाटा समेत सेनेट इंतखाब, खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी तरामीम के लिए पार्लिमानी कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। मुजवजा इंतखाबी बिल कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सियासी जमातें अरकान पार्लियामेंट की अहलियत की शराइत में तब्दीली पर तैयार। आइन के आर्टिकल 62 और 63 में तरामीम के लिए आईनी बिल बाद में पेश किया जाएगा। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि दहशत गर्दी ने किस बदउनवानी से जन्म लिया। मुल्क की सरहदों पर जो खतरात हैं क्या सियासतदानों की बदउनवानी से पैदा हुए? मईशत की खराबी क्या सियासतदानों की बदउनवानी से पैदा हुई? पाकिस्तान के मसाइल की वजूहात बदउनवानी में तलाश नहीं की जा सकती। जिन्हें 60 दिन का इक़्तिदार मिला वो 40 साल का हिसाब मांग रहे हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल। सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा है ट्वीट आई थी कि वो करप्शन के खिलाफ और कानून के साथ हैं।
काश ये ट्वीट तब भी आती जब मुशर्रफ अदालत जाते हुए अस्पताल की तरफ मुड़ गए। कल डीएचए में करप्शन पर बात की, काश तब भी ये ट्वीट आता। सेनेट में तकरीर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने एक बार फिर इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद की तफसील तलब कर ली। तशद्दुद केस में मरकजी गवाह इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा का बयान रिकॉर्ड। दानियाल अजीज कहते हैं कि इमरान खान बहादुरी दिखाते हैं लेकिन अदालत नहीं आते। ऑपरेशन खैबर 4 रद्दुल फसाद के तहत पाक फौज की कार्रवाई। दहशतगर्दों की कमीगाहें तबाह, 13 दहशतगर्द मारे गए। 90 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी तबाह की गई। कार्रवाई के दौरान सिपाही अब्दुल जब्बार शहीद। भारत ने रवां बरस सीज फायर की 580 बार खिलाफ वर्जियां की। दर्जनों शहरी शहीद हुए। भारत की जानिब से LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर दफ्तर खारजा का इजहार मजम्मत। कहा भारत की खिलाफ वर्जियां मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए हैं। कराची में घगर फाटक के करीब जेर तामीर फैक्ट्री के टैंक में 15 मजदूर डूब गए। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दीगर मजदूरों की तलाश जारी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में सिंध असेंबली के हल्के 114 में वोटों की दोबारा गिनती की MQM की दरखास्त निपटा दी। मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भेज दिया गया। हुक्म इंतना भी खत्म। सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत गिरने की CCTV वीडियो सामने आ गई। इमारत मंगल की रात 2:34 पर गिरी। इमारत गिरने से खौफनाक गड़गड़ाहट पैदा हुई और गर्दो गुबार छा गए। बलूचिस्तान के इलाकों जो मूसाखेल, शेरानी, बारखान और कोहलू समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5वें रोज भी बारिश। बरसाती नदी नालों में तुगयानी, राबिता सड़कें मुतासिर। कुवैत ने ईरानी सिफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सिफारतकारों को दहशतगर्दी के इल्जाम में निकाला गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का यॉर्कशायर काउंटी से मुआहदा। 5 मैचेस खेलेंगे। सरफराज कहते हैं काउंटी क्रिकेट खेलना उनका ख्वाब था। काउंटी खेलकर ही खिलाड़ी के खेल में निखार आता है। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबा शंसी में बारिशों के बाद सैलाबी रैले में कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बह गईं। The 2017 Miss World Australia is Esma Bologna. बोस्निया की एक पनाहगुज़ीन मुस्लिम लड़की मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का ताज अपने सर पर सजाने में कामयाब। I wish to ask something about the और ताज, राज और महाराज की हकीकी कहानी द ब्लैक प्रिंस की स्टार कास्ट फिल्म की तशहीर के लिए लाहौर पहुंच गई। फिल्म कल रिलीज की जाएगी।